परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएं, बैठें, उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ, और उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह भर उसने संभाला, रक्षा रखवाली की, और फिर से आज के दिन को दिया है। और इसलिए आज के दिन में जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी स्तुति, महिमा, तारीफ करें, क्योंकि वो ऐसे ही परमेश्वर है। उसने बुलाया ही हमें इसलिए कि उसकी महिमा करें। वो एकमात्र स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। और इसलिए वो चाहते हैं कि उसके लोग उसकी आराधना, उसकी महिमा, तारीफ करें। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करें, ताकि हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देख सकें, और वो कैसा परमेश्वर है, कैसा महान परमेश्वर है, और उसकी हम क्यों आराधना करते हैं, क्यों उसकी स्तुति करते हैं, इन सब बातों को भी हम जान सकें। और इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आए, उसे प्रार्थना करें, उससे अगुवाई मांगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, अपनी बड़ी करुणा और दया में आज का दिन दिखाया, ताकि हम आपके चरणों में आएं, आपकी ओर दृष्टि लगाएं, आपकी स्तुति करें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, अपने जीवनों को और बहुत गंभीरता से हम जान सके। आप जीवित परमेश्वर को आप चाहते हैं कि हम आपको जानें, प्रभु यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा इस पृथ्वी पर, उसको जानें। यही अनंत जीवन है। और इसलिए प्रभु हम और जानना चाहते हैं आपको, ताकि जितना हम जानेंगे उतने ही आपके निकट आएंगे, उतने ही और भी आपका आदर करेंगे, आप में समर्पित होंगे। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में अपने आप को, जीवनों को आप हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान के लिए, उसके लहू के लिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में हमारे लिए संभव हुआ कि आप जीवित परमेश्वर के समीप हम आ सके। और कोई भी, किसी भी मनुष्य के लिए संभव हो गया है कि वो आपके समीप आ सकता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, उसके प्रायश्चित के कारण से, उसके बलिदान होने के कारण से। और श्रेष्ठ लहू की स्तुति हो, तारीफ हो। धन्यवाद करते हैं, आपने पवित्र आत्मा के रूप में हमें सहायक दिया, जो हमारी सहायता निरंतर करते आ रहे हैं अब तक। और बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम आपकी आराधना कर भी नहीं सकते प्रभु। और इसलिए हम इन उत्तम वरदानों के लिए, जिन्हें आपने स्वर्ग से हम पर बरसाया है, हम धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और भी सीखना चाहते हैं, और भी समझना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन में प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या और जुड़ रहे हैं, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि आज के दिन में प्रभु
हम बहुत ही नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आए, और जबकि हम आपके भवन में हैं तो बहुत शांत रीति से बैठ सकें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप उपस्थित होते हैं अपने लोगों के मध्य में, और इसलिए हम वैसे ही आराधना कर सकें जो आपके योग्य है। और इसलिए अरे को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम। जय मसीह की सबों को। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे 180 नंबर का स्तुति के गीत में से, हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा, और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा
यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। ये परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सजीवते परमेश्वर की महिमा, सराहना, उसकी आराधना और उपासना निरंतर करते रहें, क्योंकि हमने उस परमेश्वर को नहीं चुना है, परंतु उसने कहा कि मैंने तुमको चुन लिया है ताकि तुम मेरी आराधना और उपासना करो। क्योंकि जिस जीवन की राह में तुम चल रहे हो, सचमुच में मनुष्य अपने मार्ग को नहीं जानता, लिखा है वचन में। और इसलिए प्रभु चाहता है, जब तक यीशु नहीं है तो जो भी मार्ग आप चुनते हो अधूरा है। यीशु है तो पूरा मार्ग है। इसलिए प्रभु ने हमारी खबर ली है, उसके शरण में हम अपने जीवन को देते रहें। आइए प्रभु की महिमा में 83 नंबर का गीत गाएंगे, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। जीवन की राहें
अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी, जीवन की राहें अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी, उसने खबर दी है तेरी, आतु शरण अब क्यों देरी, उसने खबर दी है तेरी, आतु शरण अब क्यों देरी, कहता है यीशु आतु मेरे पास, कहता है यीशु आतु मेरे पास, आतु मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है। करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमान, करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमान, आतु अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला, आतु अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला, कहता है यीशु आतु मेरे पास, कहता है यीशु आतु मेरे पास, आतु मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न बनो तुम, आत्मा के बल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में, आत्मा के बल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में, कहता है यीशु आतु मेरे पास, कहता है यीशु आतु मेरे पास, आतु मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है।
प्रभु का धन्यवाद सुंदर वचनों के गीतों के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु हम सबको आशीषित करते आए हैं और आज भी किए हैं, अवश्य है। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले प्रभु की महिमा में एक गीत को सुनेंगे और उसके बाद क्योंकि इन दिनों हम लोग रेगुलर सुन रहे हैं चीन और सब बातों को देख देख करके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और जब आएंगे तो अपने लोगों को उठा करके ले जाएंगे और उसके बाद हम सब का क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। हम सब का न्याय करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेके जाएंगे और हमारा न्याय होगा। इसलिए आइए इसी संदर्भ में भजन संहिता 50 से है ये गीत, इसको सुनेंगे प्रभु की महिमा। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। अपनी प्रजा का न्याय करने आकाश पृथ्वी को पुकारा है। सियों से जो परम सुंदर है अपना भेष दिखाया है। सियों से जो परम सुंदर है अपना भेष दिखाया है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है।
जाति जाति के लोगों पापों से अपने मन फिरावो तुम। हे जाति जाति के लोगों पापों से अपने मन फिरावो तुम। शरीर की अभिलाषा से न अपने लिए नरक कमावो तुम। यीशु प्रभु वो दयालु है, शरण उसकी आ जाओ। यीशु प्रभु वो दयालु है, शरण उसकी आ जाओ। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उसके आगे आगे भस्म कपी जाएगी, उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। तो हमारे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर हैं, भय के योग्य परमेश्वर हैं, आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। और जैसा कि हम लोग गीत में सुन रहे थे कि वो आने वाला है, न्याय करने के लिए आने वाला है। तो इसलिए वो कहता है कि जब तक हम यहाँ पर हैं और जिनको वो बुलाया है, और अभी भी समय है, अभी बुला ही रहा है लोगों को। हाँ, तो जो लोग जिनको बुला लिया है वो लोग उसके चरणों में आए और वो जीवित परमेश्वर को जाने वो कैसा है और उसके योग्य आराधना करें। जैसा कि हम भजन संहिता 96 अध्याय साम 96 उसका 7 पद से आखिरी पद तक भाई पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 96 अध्याय उसका 7वां पद। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति से कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष
जय जयकार करेंगे या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, जो पवित्र सत्य जीवित वचन है, खरा वचन है, और सच में वो परमेश्वर आने वाला है, जो अद्भुत महान परमेश्वर हैं वो। और इस कारण से उसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसकी सामर्थ्य को मानो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है और इसलिए उसके सामर्थ्य को मानो और अपने जीवन में उसको अप्लाई करो, अपने जीवन में उसके सामर्थ्य को मांगो और उसके सामर्थ्य से आगे बढ़ो। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए आज के दिन में हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना के विषय में हम बड़ा सा सीखेंगे कि वो आराधना के योग्य परमेश्वर हैं, एकमात्र परमेश्वर हैं, और इसलिए उसकी क्यों आराधना करना चाहिए, क्यों वो एकमात्र परमेश्वर है जो आराधना की योग्य है, और इसलिए उसके योग्य आराधना करना है, ये बोल रहा है। उसके योग्य, जो यहोवा के नाम के ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो, या उसकी ऐसी आराधना करो जो उसके योग्य हो। और इसलिए वो कैसा योग्य है, क्या है, उसको जब तक एक व्यक्ति जानेगा नहीं तब तक उसकी आराधना कर ही नहीं सकता। वो उसका अनुभव नहीं करेगा, उसको जानेगा नहीं वो कौन है, क्या है, क्यों आराधना करना है उसके, क्यों उसके चरणों में बैठना है, तो उसको जान नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु ने उसके विषय में बताया यूहन्ना 4 अध्याय में कि अब वो समय आ गया है, बोला। हाँ पढ़िए 4:21। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे थे कि अब वो समय आ गया है कि वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त या ट्रू वर्शिपर्स, जो सच्चे भक्त होंगे, उस पिता की आराधना कैसे करेंगे। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले पुराने नियम के अंदर वो आराधना कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे आराधना। राजा दाऊद जो है पूरा भजन में लिखा हुआ है कैसी आराधना कर रहे थे, कितना अद्भुत रीति से आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे, हाथों को उठाकर, तालियां बजाकर, नाच गान करके, हर प्रकार से उसकी आराधना करते थे। परंतु वो सब शरीर में थे, और इसी कारण से सारी शरीर में होकर वो आराधना करते थे। उस परमेश्वर को लोग देखते नहीं थे, उस परमेश्वर को वो लोग जैसा जानना चाहिए वैसे जानते नहीं थे। विश्वास से वो सारा काम वो लोग करते थे, विश्वास करते थे उस जीवित परमेश्वर पर, और
बहुत बार अनुभवों से वो जानते थे कि वो परमेश्वर कैसे अद्भुत सहायता उनकी करता है, परंतु तो भी उसको जैसे जानना चाहिए वैसा वो लोग जानते नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तो सामरी स्त्री को जो तर्क कर रही थी प्रभु यीशु से कि तुम यहूदी लोग तो यरूशलेम में आराधना करते हो, हम लोग तो इसी पहाड़ पर आराधना कर लेते हैं जहाँ पर याकूब का कुआं है। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि ये नारी तू नहीं जान रही, तू नहीं समझ रही इस चीज को, कि अब ऐसा समय आ गया कि अब जो आराधना करने वाले हैं, जो सच्चे भक्त हैं, सच्ची आराधना वो होगी जिसको परमेश्वर ग्रहण करेगी, या परमेश्वर जिसको भाएगा जब आत्मा में करेंगे, तब आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ को हटा दिया, स्थान को हटा दिया, स्थान के महत्व को हटा दिया, समय के महत्व को हटा दिया। अब ये कर दिया कि सच्चे भक्त जहां भी इकट्ठे हो जाएंगे, जिस स्थान में भी इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी वो लोग आराधना करेंगे। कितने लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने कहा जहां 2 या 3, मिनिमम 2 या 3 बोल दिया उसने। सच्चे भक्त होना चाहिए, आत्मा से आराधना करने वाला होना चाहिए, अर्थात पवित्र आत्मा उनके जीवन में होना चाहिए, उनको परमेश्वर को जानना चाहिए। ऐसे 2-3 लोग जब इकट्ठे हो जाए, कहीं भी हो जाए, सबको नहीं बोल रहा है 2 या 3 इकट्ठे हो जाए, जहां से 2 या 3 इकट्ठे हो जाए वहां परमेश्वर होगा, नहीं, ऐसा नहीं रहता। परमेश्वर रहता ही नहीं हो सकता। परमेश्वर उन्हीं के बीच में रहेगा जो उसकी आराधक बन गए हैं, जो सचमुच में उस जीवित परमेश्वर को जानने लगे हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि उसके योग्य आराधना करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो या उसको दंडवत करो, वर्शिप हिम, पवित्रता से शोभायमान होकर। तो क्यों? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, और उसकी आराधना करने वाले जब तक पवित्रता से शोभायमान नहीं होंगे, उसकी आराधना नहीं कर सकते, या परमेश्वर उनकी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। और इसी कारण से वो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, जिनको भी करना है। तो आत्मा और सच्चाई से करना है तो फिर कैसे करेगा एक व्यक्ति? आत्मा और सच्चाई से आराधना का क्या मतलब है? हम इस बात को परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और जिसकी आराधना वहां पर हो रही है, परमेश्वर के लोग, संत लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, वो लोग कैसी आराधना कर रहे हैं और क्यों आराधना कर रहे हैं, इन सब बातों को हमको जानना चाहिए और इन बातों को हम जान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में आराधना कैसी हो रही है। यहाँ पर हेडिंग है स्वर्ग में आराधना। दूसरा पद पढ़ो भाई। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, यहाँ एक पद भी पढ़ लो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ, फिर तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ
कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, और आगे। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। हाँ, यहाँ पर एक चित्रण है कि स्वर्ग में कैसे आराधना हो रही है और कौन लोग आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना को जब पतमुस नाम टापू में रख दिया गया था, तब वो परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कि ऊपर आ जा। और तब यहाँ पर लिखा है कि आत्मा में ऊपर आ गया और तब फिर ये दृश्य स्वर्ग का उसने देखा। तो यदि इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि वो आत्मा है और इसलिए उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई के साथ ही करेंगे। मतलब जब तक एक व्यक्ति आत्मा में नहीं रहेगा तब तक उसकी आराधना वो कर नहीं सकता, वो या परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा नहीं हो। इसीलिए आत्मा और सच्चाई से वो कैसे आराधना करना है, इन बातों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही उसने आत्मा में स्वर्ग में चला गया तो वहां पर क्या देख रहा है, वो एक सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है और उसमें कोई बैठा हुआ है। सिंहासन है वहां पर, ये पूरा 4 अध्याय में पूरे सिंहासन सिंहासन सिंहासनों सिंहासन पूरा वर्णन है। यदि गिनती करेंगे तो 14 बार आया है, 14 टाइम्स सिंहासन, थ्रोन्स, पूरा मतलब आराधना। और एक जने बैठा हुआ है और 24 प्राचीन भी हैं जो बैठे हुए हैं और सिंहासनें हैं। 24 सिंहासन और हैं जिसमें 24 प्राचीन लोग बैठे हुए हैं और उसके सामने में एक बैठा हुआ है सिंहासन पर, उसकी वो लोग आराधना कर रहे हैं। और 24 प्राचीनों के सिर पर मुकुट रखा हुआ है, हाँ, सोने की मुकुट रखा हुआ है। सबके सिरों पर सोने की मुकुट रखा हुआ है। तो देखिए ये सीन है, ये आराधना का सीन है। मतलब जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो क्या सिंहासन पर बैठे हुए हम उसको देख रहे हैं, क्या वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, क्या ये मेंटलिटी लेकर या आत्मिक विचार या आत्मिक माइंड से कि वो परमेश्वर जो है सिंहासन पर है और उसके चारों ओर प्राचीन लोग हैं, सब 24 प्राचीन, मतलब पुराने नियम के 12 प्राचीन, नए नियम के 12 प्राचीन, अर्थात पुराने नियम के 12 गोत्रों में से जितने भी हेड्स लोग होंगे, प्राचीन लोग होंगे, और प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य, वो सब सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इनके सिरों पर मुकुट रखा हुआ है और वो लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। मतलब उसके सामने बैठे हुए हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसी स्तुति कर रहे हैं जो उसके योग्य है। और इस बात को हमको जानना है। तो जहां पर भी हम सिंहासन देखते हैं, सिंहासन है, इसका मतलब सिंहासन क्या दिखाता है? सिंहासन ये दिखा रहा है कि कोई अथॉरिटेटिव व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास पूरा पूरा अधिकार है।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, जिसके पास अधिकार है और जिसके पास रूलरशिप है, जो पूरा लोगों पर प्रभुता करता है, लोगों पर प्रभुता करता है, या लोगों पर वो अल्टीमेटली वही राज्य करता है, या उसी की आज्ञाएं या उसी की इच्छाएं पूरी होती है इस पृथ्वी पर। वो बैठा हुआ है और उसके सामने ये लोग बैठे हुए हैं, और तभी वो लोग, और यहां पर लिखा है 6 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि 4 प्राणी भी है जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 4 प्राणियों का भी वर्णन है, वो लोग भी बैठे हुए हैं। मतलब पूरी रीति से परमेश्वर जो है सो संपूर्ण प्रेम, 7 आंखों का भी वर्णन है इसमें, 7 आत्माएं जो परमेश्वर की पूरी रीति से परिपूर्णता को दिखाता है। 7 नंबर जो है परफेक्शन, नंबर ऑफ परफेक्शन कहलाता है। तो संपूर्ण वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके चरणों में बैठे हुए हैं। हम उसके चरणों में आते हैं ना, उसके लोग उसके चरणों में आते हैं, उसको दंडवत करते हैं। जैसे कि ये प्राचीन लोग, चारों प्राणी उसको दंडवत कर रहे थे और उसकी महिमा कर रहे थे। तो कोई बैठा है, इसका मतलब चारों प्राचीनों से, 24 प्राचीनों से भी कोई और विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है जो सचमुच में आराधना की योग्य है और उसकी आराधना कर रहे हैं। और कैसे दिख रहा है वो, यूहन्ना को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सबके समान है और माणिक का सा दिखाई, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब उसकी महिमा को वो बता नहीं पा रहा है। वो माणिक के सा दिखाई दे रहा है या यशब सा दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा पूरा उसका वर्णन भी नहीं कर पा रहा है। इतना महान परमेश्वर है वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, अद्भुत परमेश्वर है जो महिमा से बाहर है। वो एक व्यक्ति जो जितनी महिमा कर सकता है उससे परे है, मनुष्य के सोच समझ से परे है वो, ठीक है नहीं, ऐसा वो परमेश्वर है। और वो जब इसको देख रहा है तो ऐसा चमकदार और अद्भुत ये पत्थर हैं, ये सब जिनका वर्णन कर रहा है, इनके समान दिख रहा होगा वो इनके ये नहीं है, ये दिख नहीं रहे, परंतु इनके समान, मतलब इनसे भी और सुंदर ये वर्णन कर रहा है। वो मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है उनके सामने में चमकता हुआ। और ये लोग व्हाइट जो है वो पोशाक पहने हुए हैं, 24 प्राचीन व्हाइट पोशाक पहने हैं, मलमल पहने हुए हैं वो लोग। उसके सामने कोई बिना मलमल के जा नहीं सकेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब तक वो मलमल, उनको मलमल दिया जाएगा, मलमल मतलब कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, और तभी वो लोग उसकी पत्नी बन पाएंगे, वहां पर दुल्हन के रूप में जा पाएंगे। इस बात को हम जानते थे। यहाँ पर 24 प्राचीन भी वो ऐसा वस्त्र पहने हुए हैं और उसके सामने परमेश्वर के चरणों में है और उसकी महिमा को देख रहे हैं वो लोग। और बोल क्या रहे हैं, ये इसका 8 पद पढ़िए। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए हुए या कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था
और जो है और जो आने वाला है। हाँ देखो, वो लोग और ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है उनको, पवित्र पवित्र पवित्र। मतलब इतना पवित्र है वो कि उसका वर्णन वो लोग ऐसा कर 3 टाइम्स होली ऐसा कह रहे हैं। मतलब एक्सीलेंट होली या वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो उतना होली। उसको पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। देखो इस बात को लोग जान रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके चरणों में है। जैसा 6 अध्याय हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लोग अपने आंखें बंद करके रखे हुए रहते हैं, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, इतना चमकदार है कि वो लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं उसको। वहां पर ऐसा परमेश्वर है जिसकी आराधना के लिए बोल रहा है वो पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर है वो। अर्थात कहीं पर भी उसके अंदर दोष नहीं है। याकूब बोलता है वो सूर्य के समान है, और सूर्य को इधर से उधर अदल बदल ऐसा भी कर लोगे तो भी कहीं पर भी अंधेरा दिखेगा नहीं। ऐसा पवित्र परमेश्वर जिसके अंदर कोई दोष नहीं, निर्दोष निष्कलंक, ऐसा परमेश्वर है वो। और जो इतना पवित्र है उसकी महिमा कर रहे हैं लोग, उसका महिमा का बखान कर रहे हैं वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। वो परमेश्वर जो था, who was and he who is and he is to come, जो था, जो है, जो आने वाला है, मतलब एक सा परमेश्वर है। वो अनादि परमेश्वर है जिसका न तो आदि है न ही उसका अंत है। वो एक सा परमेश्वर है, उसकी महिमा ऐसा कर रहे हैं वो लोग, ये उसकी महिमा कर रहे हैं। ऐसी महिमा मतलब अपन जो कुछ भी करते हैं यहाँ बैठकर करते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर का प्रेज एंड वर्शिप ऐसा बोलते हैं। हालांकि वर्शिप तो होता नहीं है, वो केवल प्रेजिंग रहता है उनका, परंतु तो नाम वैसे देते हैं ना, प्रेज एंड वर्शिप। वर्शिप को तो शायद जानते भी नहीं। तो प्रेज एंड वर्शिप वो करते रहते हैं। करते क्या है? नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, परंतु किसके लिए कर रहे हैं? और खुद ही आनंदित हो रहे हैं। नहीं, वो सिंहासन वो जो बैठा है वो इसके योग्य है, वही आदर की योग्य है, वही महिमा के योग्य है। हमारे जीवन के द्वारा उसी को महिमा मिलना चाहिए, वही पवित्र ठहरना चाहिए। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों को, इस्राएलियों को कहा था, तुमने मुझे पवित्र, लोगों के सामने तुमने मुझको पवित्र नहीं ठहराया। और इसीलिए वो लोग जान नहीं पाए कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। वो नहीं जान पाए। यह इसका 36 में दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में मैं पवित्र नहीं ठहरा। वो लोग मुझको पवित्र नहीं देख पाए क्योंकि तुम लोग पवित्र नहीं हो। तुम लोगों का जीवन पवित्र नहीं है और तुम पवित्रता से वो काम नहीं करते, पवित्रता से महिमा नहीं किए। और इसी कारण से मैं तुम्हारे बीच में क्या ठहर गया? बोल 23 पद, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। हाँ देख लो, आज लोग ऐसी आराधना करते हैं, ऐसे प्रेजिंग करते हैं,
जिसमें वो पवित्रता दिखाई देता ही नहीं है। लोग पागल समझते हैं संसार के लोग, और इसी कारण से उसकी आराधना वो लोग कर भी नहीं सकते और उसकी आराधना नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 प्राचीन और 4 वो जो प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं, उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं, उसकी महिमा कैसे कर रहे हैं, उसकी पवित्रता का वर्णन कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको प्रोक्लेम कर रहे हैं कि या उसके लोगों के सामने बता रहे हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। वो पवित्र 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 परमेश्वर है और किसी भी चीज से उसका कहीं पर भी तुलना नहीं किया जा सकता। ऐसा परमेश्वर है और उसी के योग्य होना चाहिए आराधना, और तभी वो ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता और नहीं तो ग्रहण नहीं करेगा। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद वो लोग क्या किए, 9 पद, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है शिफा और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राणी प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और याद आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ देखिए, और उसकी आराधना, उस जीवित परमेश्वर की आराधना, वो सब 24 प्राचीन गिर पड़े, मतलब दंडवत की मुद्रा में आ गए, पूरी साष्टांग प्रणाम, अपने मुकुट को उतार दिए और उस परमेश्वर को बोले कि हम इसके योग्य नहीं है प्रभु, इस मुकुट के हम योग्य नहीं हैं, तू ही योग्य है, एकमात्र परमेश्वर तू ही योग्य है, हम इसके योग्य नहीं हैं, हम आदर और महिमा के योग्य नहीं है, तू ही है। और इस कारण से उसके चरणों में आ गए, उसका धन्यवाद देने लगे कि परमेश्वर तूने ये तो हमको किया है कि यहां तक आने दिया है, अपने समीप आने दिया है चुनकर, और इसी कारण से हम तेरी महिमा कर पा रहे हैं, तुझको जान पा रहे हैं कि तू कैसा परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक। और उसके चरणों में लोग गिर गए और वो कहने लगे कि हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य की योग्य है प्रभु, इसलिए ये मुकुट हमारे योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है, तू ही है प्रभु, तू ही है, तू ले ले, तूने दिया है और ये तेरा ही है, तू ही है महिमा की योग्य है, तू ही आदर की योग्य है और सामर्थ्य के योग्य भी तू ही है, और तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से सृजी गई हैं। देखो, तू ही ने सृजी, मतलब जो कुछ भी हम हैं प्रभु तेरी इच्छा से है, हम तेरी सृष्टि हैं, आज जीवित हैं तो तेरी कृपा है, तेरी दया है, यदि जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, तो तेरी महिमा है प्रभु। हम आज स्थिर हैं तो तेरी कृपा से ही है, क्योंकि तू ही ने इन सब वस्तुओं को सृजी और तेरी ही इच्छा से सृजी गई।
मतलब तू ही एकमात्र सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। तू ही सृष्टि करता है, और इस कारण से आदर महिमा और स्तुति की योग्य परमेश्वर भी केवल तू ही है। देखो कैसे मतलब उसके चरणों में गिर रहा है। ये है आराधना। आराधना मतलब हमारा जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर को निछावर कर देना या परमेश्वर को दे देना। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, यदि हमारे पास सांसें हैं, यदि हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, या हमारे पास शक्ति है, धन है, तो हमारा नहीं है, उसी का है, सब कुछ उसी का है। और अपनी महिमा के लिए उसने बनाया, और अपनी महिमा के लिए ही उसने हमें भी जो भी देना था दिया। और इस कारण से उसकी आराधना, उसकी महिमा हमको करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर तो केवल 24 प्राचीन हैं और 4 प्राणी हैं। आगे और देखेंगे तो इस आराधना में और बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं? हाँ, 5वां अध्याय में, हाँ पढ़िए उसका 11, 10, 9, 10 पढ़िए। 9। हाँ पढ़िए। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने की योग्य है। यहाँ से पढ़ लो भाई। 8 पद से पढ़ लो। ये कौन सा पद? 6 पद से पढ़, 6 पद से पढ़िए। 5 अध्याय का 6वां पद। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीन के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ देखिए, अब इनके साथ 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों के साथ और कुछ लोग जुड़ गए हैं, जो लोग पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं या छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और उनकी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंच गई है, स्वर्ग तक उनकी प्रार्थनाएं पहुंच गई है ऐसे लोगों की। और वे लोग एक नया गीत गाने लगे, मतलब उसके साथ पृथ्वी पर जो है वो लोग भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो गए। उनका भी जीवन इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उनकी प्रार्थनाएं जो है सुगंध धूप की तरह वहां तक पहुंच गए। बोल रहे वो उस मेमने के सामने पहुंच गए। ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, वे सब नया गीत गाने लगे और उस मेमने के खोलने के योग्य है। तू ही इसमें इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। क्यों? क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से, देखो बद्ध होकर, बद्ध हुआ मेमना, बद्ध होकर अपने लहू से तूने खरीद लिया है बहुत सारे लोगों को, छुड़ा लिया है, मोल ले लिया है, या रिडीम्ड मतलब मोल ले लिया है, खरीद लिया है या छुड़ा लिया है।
और इस कारण से वो लोग भी तेरी आराधना कर सकते हैं और वो लोग भी तेरी आराधना करते हैं, तेरी ऐसी स्तुति करते हैं कि वहां स्वर्ग तक पहुंच जाता है, उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच जाता है, उनकी स्तुति करना स्वर्ग तक पहुंच जाता है। और तब फिर वहां पर गर्जन और ये वो सब होने लगता है, 8 अध्याय में दिया हुआ है। और तब 24 प्राणियों के अंदर से जो स्तुति और जो महिमा निकल रहा है, जो आवाजें आ रही है, वो बहुत ही अद्भुत आवाज है। हाँ, उसकी महिमा कर रहे हैं वो लोग, सब वहां पर गूंज गया है और उसकी महिमा से भरपूर हो जाता है वहां पर, ऐसा लिखा है यशायाह 6 अध्याय। तो इस प्रकार से यहां पर और लोग जुड़ गए कि परमेश्वर के लोग, जो लोग छुड़ाए हुए लोग, हर जाति, हर कुल, हर भाषा में से, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से छूट रहे हैं, जो लोग मोल लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, व्यवस्था से मोल ले लिया है, अब वो लोग भी महिमा करने लगे, जैसे पहले कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए इस कारण से अपनी देह के द्वारा अपनी देह के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करो, ये बोल रहा है। फिर क्या तुम नहीं जानते, 19 पद भी पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखो, पवित्र आत्मा का मंदिर मतलब बिना पवित्र आत्मा के कोई उसकी आराधना कर नहीं पाएगा। नए नियम के अंदर ग्रहण योग्य होगा ही नहीं, परमेश्वर ग्रहण करता ही नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। और इसीलिए ये वो पवित्र लोग, जो लोग मोल लिए गए हैं, व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, ताकि वो लोग भी उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें और ऐसी महिमा करें जो उसके योग्य हो। उसके योग्य हो मतलब पवित्रता से शोभायमान हो करे। एक विशेष जो व्यक्तित्व है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, एकमात्र, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसीलिए तो शबोपदेशम लिए जब परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से जाना, उतावली से बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वो सुन रहा है, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो देख रहा है वो। और जब उसकी आराधना के लिए यदि जा रहे हो तो फिर हृदय को जांच लेना कि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और मूर्खों से कभी भी प्रसन्न होता नहीं है, वो बुद्धिमान लोगों से ही प्रसन्न होता है। और इस कारण से उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमको उसकी आराधना तो करना ही चाहिए। क्यों आराधना करना चाहिए? क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि वो कैसा परमेश्वर है। एक तो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सृष्टि करता है। ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो इस सृष्टि का, इस विश्व का करता है वो, और इस कारण से उसकी आराधना करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो राजा है। वो कौन है? जब सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। सिंहासन पर बैठा है मतलब वो राजा है। वो परमेश्वर हमारा पिता भी है, हम उसको पिता भी कहते हैं, परंतु वो पिता जो है सिंहासन पर नहीं बैठता है। परंतु जब राजा बन गया यदि, तो वो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। जब हम राजा बोलकर राजा के रूप में देख रहे हैं, तब जब पिता के रूप में हम देख रहे हैं तो हमसे बातें करेगा, हमारे साथ चलेगा, हम
हम हमारे साथ कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं, परंतु यदि राजा बन गया, राजा के रूप में बैठा है सिंहासन पर, तो यदि किसी का ऐसा शारीरिक संबंध है, बाप बेटे का भी संबंध है, तो जब तक वो पिता है घर में और जब तक वो बात कर रहा है, व्यवहारिक बातें कर रहा है, तब तक वो पिता है वो। परंतु यदि वो राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया, तब वो वहां पर उसको पिता नहीं कहना है, उसको राजा ही के रूप में उसको दंडवत करना है। तो वो राजा बैठा हुआ है सिंहासन पर, और वही एकमात्र योग्य है इसके कि उसकी आराधना की जाए। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है, हम उसकी सृष्टि हैं, और प्रभु यीशु ने हमको अपने लहू से मोल ले लिया है, खरीद लिया है। तो देखो, यहां पर आराधना वही लोग कर सकते हैं जिनको ये पता है कि वो राजा है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, और दूसरा उसकी आराधना करने के लिए जिनको उसने चुन लिया है, या अपने पुत्र मेमने के लहू के द्वारा जिनको छुड़ा लिया है, कई प्रकार के बंधनों से, व्यवस्था के बंधनों से छुड़ा लिया है, पाप बंधनों से छुड़ा लिया है, अपराधों से छुड़ा लिया है, श्राप से छुड़ा लिया है, वही लोग उसकी आराधना कर सकते हैं। इसी कारण से वही जीवित परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वही सिंहासन पर बैठा हुआ है, राजा के रूप में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में। और उसकी आराधना यदि करना है तो वही लोग कर सकते हैं, और इसीलिए वो उसकी आराधना कर सकते हैं। वो आराधना के योग्य है क्योंकि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। सारी सृष्टि उसी की है, जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ उसी का है, हम भी उसी के हैं, और आज हम जीवित हैं तो उसी के कारण से जीवित हैं। इसी कारण से उस जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना एक व्यक्ति को करना है, और वो करना ही चाहिए, तो उसकी आराधना। और तब इससे और आगे जाएंगे इसमें, तो और देखिए इस आराधना में और कुछ लोग सम्मिलित हो जाते हैं। 11 पद से, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। हाँ देखिए, इसके साथ और जुड़ गए बहुत सारे लोग, सारे स्वर्गदूत लोग जुड़ गए, वो लोग भी आराधना में सम्मिलित हैं यहाँ पर। और उसके साथ और 13 पद, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान्य युग रहे। हाँ, और किनको सुन लिया वो?
स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना। मतलब सारे प्राणी भी पशु पक्षी भी उसकी आराधना कर रहे हैं, लिखा है। पेड़ पौधे सब पेड़ पौधे उसकी आराधना कर रहे हैं, ऐसा यहां पर बता रहा है। भजन संहिता 150 अध्याय उसका आखिरी पद पढ़ने वाला। इसकी महिमा। हाँ, जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करे, या की स्तुति करो। मतलब जिनके भी नथनों में सांसें चल रही हैं वो सब के सब उसकी स्तुति करे बोल रहे हैं। वो सारी सृष्टि उसकी स्तुति करती है, नदी नाले उसकी स्तुति करते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं सब। हाँ। उसकी महिमा करते हैं, सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। तो ये लोग भी सम्मिलित हो गए इसमें। मतलब सब लोग, सारी सृष्टि वो जीवित परमेश्वर की। हाँ पढ़ो, कौन से पढ़ना चाह रहा है? 55 का 12 यशायाह। हाँ पढ़ो बोला। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। देखो ये पहाड़ और वृक्ष भी ताली बजाते हैं बोल रहे हैं। ये लोग भी आनंद कर रहे हैं, ये लोग भी उसकी आराधना कर रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर की। सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है। केवल एक जाति को छोड़कर, मनुष्य जाति को छोड़कर सारी सृष्टि, केवल एक सृष्टि उसकी आराधना नहीं करती, मनुष्य। मनुष्यों में से जिनको परमेश्वर चुन ले रहा है, निकाल ले रहा है अपने लिए, अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले रहा है, शैतान के अधिकार से निकालकर प्रभु यीशु मसीह के पुत्र के राज्य में केवल वही लोग उसकी आराधना करते हैं। और सारी सृष्टि, ऐसा महान परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की आराधना और उपासना एक व्यक्ति को करना है, उसके योग्य करना है। हम कुछ भी करें उसकी आराधना में मतलब उसके बराबर हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कहना है। क्योंकि वो ऐसा विराट और विशाल परमेश्वर है। वो मनुष्य के सोच समझ से परे परमेश्वर है वो, और इस कारण से उसकी हम आराधना करते हैं। सारी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है, लिखा है बाइबल में। यहाँ तक कि मछलियां, कीड़े मकोड़े सब उसकी आज्ञा मानते हैं, लिखा है। केवल एक ही प्राणी जो है, मनुष्य जाति। ये लोग ना तो उसकी, क्योंकि उसको जानते ही नहीं, उस जीवित परमेश्वर को जानते ही नहीं उसकी, इसीलिए उसकी महिमा भी नहीं कर पाते, उसकी आराधना भी नहीं कर पाते, क्योंकि जानते नहीं उसको कैसे करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन को जांचें। क्या प्रभु आपने मुझे अपना आराधक बनाया है कि नहीं? क्या मैं आपकी आराधना कर सकता हूं कि नहीं? क्या मैं इसके योग्य हूं कि नहीं कि मैं आपकी आराधना करूं? या क्या मैं ऐसी आराधना करता हूं जो परमेश्वर के लोग कैसे उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पवित्र 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 परमेश्वर हैं, ऐसे परमेश्वर की आराधना वही कर सकता है जो पवित्रता से शोभायमान होकर, इसीलिए हमने पढ़ा, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। बिना पवित्रता के शोभायमान हुए उसकी आराधना कर ही नहीं सकता मनुष्य, या परमेश्वर को ग्राह्य योग्य होगा ही नहीं, ग्रहण योग्य नहीं होता है, परमेश्वर ग्रहण करता ही नहीं। ठीक है नहीं?
प्रभु यीशु ने कहा अपने लोगों को, अपने शास्त्रियों फरीसियों को, मरकुस 7 अध्याय में, तुम कैसी आराधना करते हो बोला? दिखाने। हाँ, 6 या 7 पद से, कौन सा पद से? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, देख लिए, यहाँ प्रभु यीशु ने साफ साफ इनको चार्ज कर रहे थे, सदुकियों, फरीसियों, लीडर लोगों को, याजकों, महायाजकों को, कि तुम लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, केवल होठों से करते हो, तुम्हारा हृदय तो मुझसे बहुत दूर रहता है, लालच में लगा रहता है, संसार की बातें में लगा रहता है, और तुम्हारी आराधना स्वीकार नहीं है, तुम व्यर्थ आराधना करते हो। बहुत सारे लोग इस संसार में व्यर्थ आराधना करते हैं, जिस आराधना को परमेश्वर स्वीकार कर ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं उस आराधना का, वो अपने को ही खुश कर रहे हैं, अपने में ही संतुष्ट हो रहे हैं, वो परमेश्वर का कहीं पर भी कोई आदर और महिमा उनके जीवन में है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों को जानें कि वो परमेश्वर जो सही में वो आदर महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद के परमेश्वर हैं, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और उसी ने हमको सृजा है, और आज हम जीवित हैं तो उसी कारण से। फिर सब कुछ उसी का है, उसने कहा, सब कुछ किसका है? उसी का है। इसलिए राजा दाऊद उसकी आराधना करते समय, उसकी महिमा करते समय बोलता है, परमेश्वर मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु, तूने ही मुझको दिया, और इसी कारण से तेरा ही है, और तुझको मैं देता हूं। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है आज, यदि हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारे पास यदि शक्ति है, तो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है, और हमको किसको दे देना चाहिए? उसी को दे देना चाहिए। नहीं प्रभु, आपका ही है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आप चाह रहे हैं तो मैं जीवित हूं, आप चाह रहे हैं प्रभु तो मैं चल फिर रहा हूं, आपकी ही इच्छा पूरी होगी। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें कि हम और इन बातों को जानें, समझें और देखें अपने जीवन को कि आराधना करना मतलब वो सिंहासन पर बैठा है, इस बात को तो हमको जानना है। हम आराधना कर किसके रहे हैं? किसी व्यक्तित्व की कर रहे हैं ना, कि आराधना करने के लिए आते हैं, तो उसको ये हमको मालूम होना चाहिए कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो पवित्र परमेश्वर है, और इसलिए हमको उसके योग्य करना है। और इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें, और भी उसके समीप आने में, उसको दंडवत करने में हमारी सहायता अगुवाई करें। इस समय एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए हम सुनेंगे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए मैं भी एक गीत गाऊंगा। परमेश्वर पिता मेरी सहायता करे आज के वचन के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ।
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुमको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो ले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो सचमुच में हमको अपने ही पास रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए वो पवित्र स्थान में हम रहें जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ हमारा प्रभु यीशु रहते हैं और जहाँ संत लोग जितने लोग अब तक स्वर्ग जा चुके हैं वो लोग हैं वहाँ। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब भी वहीं रहें। इसके लिए अवश्य है कि अभी इस पृथ्वी पर वो ऐसे ही लोगों को तैयार कर रहा है ताकि लोग उसके संग रह सकें। अपने योग्य बना रहा है परमेश्वर और इसलिए हमको अपने आप को उसके हाथों में, अपने सृष्टि करने वाले हाथों में, या जो हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, उसके हाथों में अपने आप को दे देना चाहिए। बनाइए प्रभु, मुझको अपने योग्य बना दीजिए ताकि मैं भी आपके संग रह सकूं और आपकी इच्छा इस जीवन में पूरी कर सकूं। और इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें और भी हम और गंभीरता के साथ इन वचनों को अपने जीवन में लें। इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को देखें, जांचें, क्या हम इसके योग्य हैं या परमेश्वर हमको बना रहा है। क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या हम बनते जा रहे हैं। इन सब बातों को जांचने में परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजाधिराज अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपके चरणों में गिरते हैं प्रभु, आपको दंडवत करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, एकमात्र स्तुति आदर महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए भी उपाय किया, हमें भी आपने बनाया, हमें रचा ताकि हम
आपकी सृष्टि के प्रथम फल हो जाएं। हम भी आपको जानें, आप जीवित परमेश्वर को, और आपके योग्य आराधना करने वाले बन जाएं। आत्मा और सच्चाई के साथ हमारे जीवन में वो सत्य जीवन हो, प्रभु यीशु का जीवन हो, और वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में हो, ताकि हम हर समय आपकी चरणों में आए, आपकी ओर देखें, आपकी इच्छा को जानें, समझें। हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने अपने मेमने को, अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए बद्ध कर दिया, उसके लहू को बहा दिया, और उस लहू से आपने हमें खरीदा है प्रभु। और जिनके पास ये अनुभव नहीं है, होने दीजिए प्रभु, वे लोग भी इस अनुभव को प्राप्त करने पाए। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता की, आपने मेरी सहायता किया आपके वचन को बोलने में प्रभु, और हम सबों की सुनने में, हृदय के अंदर ग्रहण करने में आपने सहायता किया। आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज के दिन में जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुने हैं और आगे भी जो सुनते हैं, हर एक के जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला, और परमेश्वर के वचन को आपने सुना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने आप को जांचा है और देखा है, और कि जीवित परमेश्वर वो कैसा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है। और इसलिए हमें से और भी आगे भी सहायता हो। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबों का, और सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करे।